क्या नहीं मिलता? कितना मिला था? कोटेदार लोग कितना लोग देते हैं? कोटेदार आपके घर के हैं, आप अपने आप 1 किलो दे देते हैं दान में कि भैया खाइए, बाकी मोदी जी दे रहे हैं। 5 किलो कोई इधर पाता हो तो बताइए, हाथ उठाइए। राम सबूरे कोटेदार परेड सरकार के हैं, चलिए मैं दिलवाता हूँ। 5 किलो 5 किलो 4.5 किलो 5 किलो की बात करते हैं। और आपके घर का जब कोटेदार है, आपके घर का जब कोटेदार है तब जानबूझ के आप कहते हैं आधा किलो काट लीजिए। क्या नाम? मोहम्मद सईद मिस्त्री। कहाँ रहते हैं मिस्त्री? यही रहते हैं। अच्छा, क्या माहौल है? मुद्दा क्या है? माइक मत पकड़ो। ये थोड़ा है सारे जहाँ से अच्छा, एक मिनट। सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके, गुल सीता हमारा, समझ गए? हाँ, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जो यहाँ के देश के एक बुजुर्ग हैं, एक प्रधानमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, इसलिए उन्होंने हम रोड छाप को 10,000 रुपये लोन दिया। बेरोजगार कौन दिया? मोदी जी ने, यहाँ नगर पालिका से। अच्छा। और उसके बाद 20,000 मिला, ये 50,000 मिला। ऐसा पाए हैं काम करने के लिए, काम करने के रोजगार के लिए। और एक रोजगार ये है कि हमारे यहाँ जो दुकानदारों को यहाँ प्रशासन सब काम नहीं करने देती है, परेशान रहते हैं। अच्छा, बस शासन से परेशान है यहाँ। हाँ, मतलब जो रोड के किनारे काम के वगैरह करना है। अच्छा, तो अभी आपने कहा कि मोदी जी देते हैं आपको कुछ चीजें, क्या लगता है इलेक्शन चल रहा है इस समय, फिर से पीएम कौन बनेगा? पीएम किसको बना? तो ये चल रहा है अभी मामला, दुग्धा चल रहा है अभी। अच्छा, आपके यहाँ के सांसद कौन बनेगा? हाँ, हमारे यहाँ सांसद हो सकता है राजा आनंद सिंह बन जाए। वो तो कह रहे हैं श्रेया वर्मा बनेंगी। अभी नहीं, अभी तो पता हुआ है ना, तो मुसलमान सबका। हाँ। अच्छा, आपने कहा हिंदू मुसलमान, खास करके विपक्ष आरोप लगाता रहा है पक्ष पर, यानी कि बीजेपी पर, कि जब से बीजेपी आई है तब से हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो रहा है। हिंदू मुसलमान हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, मुसलमानों जो हैं यहाँ के आवास पाए, घर पाए, उनको सब कुछ सरकार ने 3.5 लाख रुपए दिया, क्या समझे? उनका घर बना। कम से कम ने मुसलमान लगभग 60,000 घर पाए होंगे मोदी जी के सरकार में। संतुष्ट है मोदी से? हाँ बिल्कुल। अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव कोई अभी आए हैं भी, तभी ये जब करेंगे तब देखा जाएगा। जो अभी बुजुर्ग हैं उनको पहले देखा जा रहा है। चलिए, राहुल गांधी पीएम बन सकते हैं? अभी कहा नहीं जा सकता है, आएंगे अभी कहा ना, अभी मोदी जी का लहर चल रहा है। मोदी जी का क्या लहर है आपके गोंडा में? ये गोंडा में लहर यही, चाहे अंदरूनी गोपनीय हैं। अच्छा, समाजवादी वाले गोपनीय हैं और सब गोपनीय हैं। अच्छा। हाँ। क्या नाम है सर? नूर आलम, कहाँ रहते हैं आलम जी? इमामबाड़ा। अच्छा, क्या माहौल है इस बार का इलेक्शन का? माहौल साइलेंट चल रहा है, बस साइलेंट है। फिर किसको देखा जाए अगला सांसद? राजा भैया रहेंगे, और कौन रहेगा? राजा भैया कैसे रहेंगे? बेरोजगारी, महंगाई, लोग आपके सामने ही बताओ। पूरे दुनिया में है बेरोजगारी, तो पूरे दुनिया में है, क्या करोगे? क्यों जिता रहे हैं इस बार राजा भैया? उस लायक हैं तब जीत रहे हैं, और क्या? उस लायक नहीं होते कैसे जीतते? अभी आपके सामने यहीं पर आपने देखा लोग परेशान हैं, जो है तो बैठा रहेगा रोड पे, काम नहीं करेगा, परेशानी रहेगा। भाई काम करोगे, दिहाड़ी लगाओगे, 400 पाओगे, तो उसको बेरोजगार नहीं बोलते हैं। भाई भर्ती लगाओगे, पैसा लगाओगे, कमाओगे, समझे? क्यों लाना चाहते हैं फिर से मोदी को, क्यों बनाना चाहते हैं? ये सही है, सिस्टम सही है, और क्या? क्या सिस्टम सही है? बहुत अच्छा हुआ। विपक्ष वाले तो कहते हैं कि भाई जो है जब से मोदी जी आए हैं तब से हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो रहा है ऐसा कुछ नहीं है। वही सब जैसे नीचे स्तर वाले हैं वही सब भड़काते हैं, वही सब करते हैं। उनके तरफ नहीं है, उनके तरफ तो हर चीज़ सही हो जाता। क्या नाम है? विनीत कुमार पांडे। पांडे जी कहाँ रहते हैं? ग्राम सभा परेड सरकार। अच्छा, क्या माहौल है इलेक्शन का इस बार? माहौल ठीक है, राजा भैया चुनाव जीत रहे हैं। राजा भैया कैसे देख रहे हैं? कितना युवा खड़े हैं, सब बेरोजगार हैं। नहीं, सब बेरोजगार नहीं है, जो काम नहीं करना चाहेंगे, केवल 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल पर ही डिपेंड रहे, वो बेरोजगार रहे। इतना ज्यादा हो गया, अभी नहीं है। हमारे पास साइकिल नहीं थी जब सपा सरकार थी, तो मैं साइकिल नहीं रखा था। अपना प्रूफ बता दूं, आज हमारे पास 2 4 व्हीलर है, मोटरसाइकिल भी है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है, पक्का मकान है, और खेती भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं। तो
बेरोजगारी और महंगाई को साथ में लेकर चलने के साथ साथ जो है अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, जी तो मानते हैं, सहमत हैं इन चीज़ों से? नहीं सर, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का बात करते हैं और राहुल गांधी जी कहते हैं कि अगर हम एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो भी सरकार का बजट आ रहा है कि वो मान्य आ रहा है, दलित के लिए, पिछड़ा के लिए, अन्य वर्ग के लिए नहीं आ रहा है। अन्य वर्ग उसका फायदा नहीं ले रहा है। अगर नहीं मिल रहा हो तो सारे लोग खड़े हाथ उठा दें कि कोई नहीं ले रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, हम मान लेंगे इसको, हम भले सामान्य हैं। जो मोदी जी की योजना हुई या कॉलोनी यहाँ बसाई गई उसमें केवल सामान्य ही जनता है, ओबीसी, पिछड़ा, दलित वर्ग नहीं है कॉलोनी में। एक बार कॉलोनी में जाके पता कर लें जिसको लग रहा हो। तो विकास तो सबके हो रहा है। ये रोड बन रही है, इस पे कोई ऐसा नहीं है कि दलित ही चल रहा है या मोहम्मदन ही चल रहा है या हिंदू ही चल रहा है, इस पे सारे लोग चल रहे हैं। ओवरब्रिज बनाई गई है, हम में हर बिरादरी फंसता था, कोई अकेला नहीं फंस रहा है, कोई दलित अकेला नहीं फंस रहा है, उसमें सामान्य भी फंसता था और आज सब लोग ओवरब्रिज से जाएंगे, तो सबके लिए कार्य कहाँ नहीं होगा बताइए। अब हमारी जुमले करने की आदत है, फ्री खाने की आदत है, तो सरकार हमारे घर में गेहूं और चावल, दाल भेजेगी। भगवान ने पैदा किया है, ये हाथ दिया है, भगवान हम माला लेने सीताराम सीताराम ये चौराहे बैठ के कह दिन हमको आप खिलाएंगे, आप पत्रकारिता करेंगे, अपने घर वालों को खिलाएंगे कि हमको खिलाएंगे? ये हाथ पैर किस लिए बना है? अगर ना मुझे मोदी और ना योगी, मैं किसी का नहीं हूँ, ना किसी पार्टी से बिलीव करता हूँ। और आज अगर यह पार्टी आपकी राहुल और ये जो है अखिलेश जी 31 चुनाव लड़ रहे हैं, अगर यह पार्टी इतनी अच्छी थी और इस जनता को इतनी अच्छी व्यवस्था देती थी तो 10 साल पहले आप लोगों ने क्यों उनको चुनाव हरवा दिया? 2 लीटर मट्टी तेल मिलता था, जितने भाई मेरे खड़े हैं इनसे पूछ लीजिए, और यही गोटेदार उठा के डिब्बा फेंक देते थे उन्हीं मुलायम के शासन में। आज अंगूठा लगा के और राशन ले रहे हो, घर में ले जाके खा रहे हो, कह रहे हो महंगाई है। कितना मिला था क्या चीज बताइए, क्या नहीं मिलता? कितना मिला था? कोटेदार लोग कितना लोग देते हैं? कोटेदार आपके घर के हैं, आप अपने आप 1 किलो दे देते हैं दान में कि भैया खाइए, बाकी मोदी जी दे रहे हैं। 5 किलो कोई इधर पाता हो तो बताइए, हाथ उठा। राम सबूरे कोटेदार परेड सरकार के हैं, चलिए मैं दिलवाता हूँ। 5 किलो 4.5 किलो 4 किलो 5 किलो की बात करते हैं। और आपके घर का जब कोटेदार है, आपके घर का जब कोटेदार है तब जानबूझ के आप कहते हैं आधा किलो काट लीजिए। हमारे हमारे बजाज मिल का गन्ना जो बिक रहा है, अभी अखिलेश जी जब सरकार बनाए थे तो सुनिए, सरकार जब अखिलेश जी की थी तब लोग कह रहे थे कि अखिलेश जी की सरकार है, इनका शेर है, गन्ना बिक रहा है। ठीक, कुछ लोगों का वहाँ आधार पे गन्ना बिक जाता है, पेमेंट हो जाता है। हमारे लोगों का साल का पैसा नहीं मिल रहा, 13% ब्याज देना पड़ता है आज के डेट में। हमारा पैसा, और यही बलरामपुर चीनी मिल इसी गोंडा में है, हफ्ते में पेमेंट कर देती है। उनके बुराइयों को कोई नहीं कहता है, केवल अच्छाइयों को कहता है। अरे तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बलरामपुर चीनी मिल मुलायम सिंह जी की है और बजाज चीनी मिल योगी जी की है। तो हमारे कहने का मतलब है कि हमें ना कह रहे कि मिली इन नेताओं की है, लेकिन नेता यही लोग तो हैं, वो क्यों दे रही है, ये क्यों नहीं दे रही है, हमारे कहने का मतलब है। तो सरकार में आप हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है? बनती है, क्यों नहीं भाई? एक दुकानदार, 2 दुकानदार अगल बगल हैं, एक दुकानदार चोर निकल गया और दूसरा ईमानदार है, तो जो चोर है वो मोदी का है और जो ईमानदार है वो मुलायम का है। इनके कहने का मतलब यही तो है, वो प्राइवेट है मिल, सरकारी मिल नहीं है। आप सरकार में हैं सर, आप सरकार में तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप पावर में हैं तो आपके पास ऑप्शन भी है, हाँ। तो आपकी तो जिम्मेदारी, पूरी जिम्मेदारी बनती है। वो पेमेंट पिछले साल कराया गया सबका, पिछले साल का पूरा पेमेंट हुआ, पेमेंट लेट में हुआ लेकिन सबका पेमेंट हुआ है। तो पेमेंट सबका। आ जाओ से इधर, आ जाओ जो इधर।